भाग्य और कर्म की बहस सदियों पुरानी है। कुछ लोग हाथों की लकीरों पर भरोसा करते हैं, तो कुछ लोग उंगलियों की मेहनत पर। लेकिन कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हमें समझ आता है कि योजनाएं हम चाहे जितनी बना लें, जिंदगी का असली मजा उस वक्त के फैसलों और किस्मत के खेल में ही छिपा है। इसी सोच पर बनी यह कहानी है अंकित की और सुमित की। अंकित एक बेहद मेहनती और व्यवहारिक सिविल इंजीनियर था। उसके जीवन का एक ही मंत्र था, कर्म ही सब कुछ है। वह हर काम को गणित के फार्मूले की तरह देखता था। सुबह ठीक 6 बजे उठना, साइट पर जाकर ईंट ईंट का हिसाब रखना और रात को अगले दिन का शेड्यूल तैयार करके ही सोना। वह अक्सर कहता, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। आप जितनी मजबूत कंक्रीट डालेंगे, इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। किस्मत के भरोसे बैठने वाले सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। उसके ठीक उलट उसका एक दोस्त था। उसका नाम था सुमित। वो मस्त मौला था। वह मेहनत तो करता था, लेकिन उसका मानना था कि जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। वह अक्सर अंकित से कहता, भाई इतनी टेंशन मत लिया कर, कर्म से बड़ी कभी कभी किस्मत होती है। इसलिए हर वक्त सिर पर काम का बोझ मत लाद, थोड़ा ठहर और जिंदगी का मजा ले। अंकित उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लग जाता। अंकित एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक आलीशान कमर्शियल माल का निर्माण। इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए अंकित ने दिन रात एक कर दिए थे। उसने लेबर मैनेजमेंट, मटेरियल सप्लाई, हर एक तकनीकी बारीकी को खुद संभाला था। उसे पूरा भरोसा था कि इस प्रोजेक्ट की सफलता उसे शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माल का ढांचा लगभग तैयार हो चुका था कि अचानक देश में एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट और उसके तुरंत बाद अप्रत्याशित सरकारी नियमों में बदलाव हो गया। जिस जमीन पर माल बन रहा था, वह एक नए ग्रीन जोन कॉरिडोर के दायरे में आ गई। रातों रात कोर्ट ने उस पूरे प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कोई गलती नहीं की थी। उसका कर्म 100% सही था। उसकी गणना में कोई कमी नहीं थी। फिर भी एक झटके में उसकी महीनों की मेहनत और सारा पैसा उस ठप पड़े प्रोजेक्ट में फंस गया। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसकी मेहनत का गणित जिंदगी के इस अप्रत्याशित फैसले के सामने फेल हो चुका था। कई दिनों तक उदास रहने के बाद एक शाम सुमित जबरदस्ती अंकित को बाहर ले गया। सुमित ने कहा, चल आज कोई काम की बात नहीं होगी, बस चुपचाप बैठ और इस ढलते हुए सूरज को देख। अंकित ने हताशा में कहा, कैसे शांत बैठूं सुमित, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ। सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकित तुमने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन जो हुआ क्या वो तुम्हारे हाथ में था? नहीं। यही किस्मत है। जब किस्मत अपना पत्ता खोलती है तो हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम नतीजों को खुद पर हावी न होने दें। जो हाथ में नहीं है उसकी चिंता छोड़ और जो सामने है उसका मजा ले। उसी वक्त अंकित के फोन की घंटी बजी। फोन एक सरकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का था। अधिकारी ने कहा, अंकित जी, हम जानते हैं कि माल वाले प्रोजेक्ट में आपके साथ गलत हुआ, लेकिन हमने आपके काम की क्वालिटी और आपकी ईमानदारी देखी है। सरकार आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। हमें एक ऐसे ही काबिल और ईमानदार इंजीनियर की तलाश है जो इसे संभाल सके। क्या आप यह प्रोजेक्ट लेंगे? यह प्रोजेक्ट उस मॉल वाले प्रोजेक्ट से कहीं बड़ा और सम्मानजनक था। अंकित दंग रह गया। यहाँ एक तरफ उसकी मेहनत का रास्ता बंद हुआ था, वहीं किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ। अंकित अब भी उतनी ही मेहनत कर रहा था, लेकिन अब उसके भीतर एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वह साइट पर सिर्फ तनाव में नहीं रहता था। वह मजदूरों के साथ चाय पीता, शाम को वक्त पर घर लौटकर अपने परिवार के साथ हंसता खेलता।
और जिंदगी के छोटे छोटे पलों को आनंद लेता। उसने समझ लिया था कि कर्म हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन किस्मत जिंदगी का वह सरप्राइज है जो हमारे सफर को खूबसूरत बनाता है। कर्म करना हमारे हाथ में है और हमें उसे पूरी शिद्दत से करना चाहिए, लेकिन जब नतीजे हमारी इच्छा के अनुसार न हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि किस्मत ने हमारे लिए कुछ और तय कर रखा है। इसलिए भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाइए, कर्म करिए, किस्मत के फैसलों को स्वीकार करिए और यही मानकर जिंदगी का असली मजा लीजिए। थैंक यू सो मच।